नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 71st बीपीएससी और टीआरई 4 के लिए आपको सेंसस, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इंडिया और बिहार, भारत और बिहार दोनों का जनगणना 2011 को करने वाले हैं, जिसमें लास्ट में हम लोग कास्ट सर्वे को भी इंक्लूड करेंगे, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न इंक्लूड कर लीजिएगा कि ईबीसी ओबीसी मिला के दोनों का कास्ट का ये पूछा गया प्रश्न 63.1% हो जाता है। मैंने मिला के शायद नहीं बताया। और एक और प्रश्न इंक्लूड कर लीजिएगा जो डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि वृद्धि जो है ना बिहार का 2001 से लेकर 2011 के बीच में, मैंने बताया है 25.4%। ठीक है, मैक्सिमम बुक में यही है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन आया तो यही टिक किया जाता है, लेकिन एक्चुअली साइड से जाइएगा। अभी एग्जाम बीपीएससी लिया था, उसमें ऑप्शन एक दे दिया था, उसमें आपको एग्जैक्ट दिएगा तो 25.07% होता है, या 25.1% कभी कभी लिखा जाता है। तो अगर ऑप्शन में 25.07% रहे ना, दशकीय वृद्धि बिहार का 2001 से 2011 के बीच में 10 वर्षों में कितना बढ़ा है, तो 25.07 को वैलिड आप मानिएगा। मैं पहले ही इस चीज़ को करेक्ट करवा दे रहा हूँ। तो जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सो ज्वाइन करेगा। ज्योग्राफी का वीडियो पड़ चुका है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। 71st बीपीएससी PYQ आपका प्लेलिस्ट है, उसमें मैं पुट कर दे रहा हूँ उस वीडियो को, जाकर देख लीजिएगा। उसी का एक पार्ट आपका जनगणना 2011 था, जिसमें कास्ट सर्वे को भी मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। सो इसे देखिए और सेशन को एंजॉय करिए, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट बच रहा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट भी लेके आएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जनगणना 2011 के अनुसार क्या क्या आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तरफ मैंने बिहार को बनाया है, एक तरफ बिहार को, एक तरफ भारत को, और एक आधार बनाया है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कुल जनसंख्या भारत की कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व के जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। अगर बात किया जाए यूनाइटेड नेशन फंड का रिपोर्ट जो आया था, उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या 144 करोड़ पहुंच चुकी है। जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आ गया है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जब कहेगा उस रिपोर्ट के अनुसार, तब आपका वो आंसर होगा। ठीक है, तो विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अगर बात किया जाए पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में, लगभग 51.5% पुरुष जनसंख्या, और महिला जनसंख्या कितनी है, लगभग 48.5% है। सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है, और सबसे अंतिम स्थान किसका है, सिक्किम का है। तो इसको ध्यान रखना है कि यूपी जो है पहले स्थान पर आता है, सिक्किम जो है सबसे अंतिम स्थान पर आता है। अगर बात किया जाए यूपी के बाद से कौन कौन से स्टेट है, तो महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान जनसंख्या में आता है। सेम आंकड़ा को बिहार में हम देखते हैं, तो बिहार की जनसंख्या, एक एक लाइन याद होना चाहिए आपको, 10,40,99,452। कितनी है जनसंख्या, 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है, और कुल भारत की जनसंख्या का 8.6% है। अगर कहा जाए कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए आपको, 52.14। इधर 51.5 याद कर लीजिए चलेगा, लेकिन बिहार वाला एकदम 52.14, एक याद कर लीजिए 52.14, तो 100 में से घटा दिए तो आ जाएगा 47.86%। पटना जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और अंतिम जिला सबसे शेखपुरा है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो क्या क्या देखा आपने कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। वही जनसंख्या का पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, अंतिम स्थान आपका सिक्किम का आता है। पुरुष जनसंख्या 51.5% है, और महिला जनसंख्या कितनी है, 48.5% है। बिहार में आते हैं तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार में जनसंख्या रहती है, और बिहार में जनसंख्या जो है 52.14% के है पुरुष हैं, और 47.86% महिलाएं हैं। सबसे अधिक जनसंख्या पटना की है, सबसे कम जनसंख्या आपको शेखपुरा की है। अगर आते हैं ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से ये याद रखिएगा, एकदम डाटा पूछा जाता है, 68.8% जनसंख्या गाँवों में रहती है। आपको पता है कि भारत गाँवों का देश है, और जो बच गया 100 में से घटा के 31.2% शहरों में रहती है। सबसे ज़्यादा गाँव में हिमाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा शहरों में गोवा में लोग रहते हैं। वही बिहार के संदर्भ में बात किया जाए, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। 88.7% लोग गाँव में रहते हैं, यानी कि सोचिए कि गाँव में बिहार में और भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और 100 में से घटा दिए तो 11.3% लोग शहरों में रहते हैं। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर में रहती है, और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या पटना में रहती है। चलिए इसको आपने याद कर लिया। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है, मतलब 10 साल में, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है, जिस रेट से, जिस प्रतिशत से, उसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। तो जैसे दशकीय वृद्धि दर की बात किया जाए, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारी दशकीय वृद्धि दर एग्जैक्ट रेट पे आइएगा तो इसका हो जाएगा
17.64%। एग्जैक्ट आइएगा तो ऑप्शन अगर दोनों रहे तो 17.64 ही लीजिएगा, लेकिन अप्रॉक्स में 17.7 कहा जाता है, लेकिन 17.64 आपको ये वाला डाटा याद होना चाहिए। ठीक है। कहा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर बढ़ी है, मेघालय में कितना 27.9%, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ बढ़ी है आपको, नागालैंड में उल्टा घट गई, यानी कि -0.6%। ठीक है। अगर बिहार में आते हैं तो बिहार में 10 वर्षों में जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के बीच में 25.4% बढ़ी है। सबसे अधिक मधेपुरा में बढ़ी है 31.1%, सब बीपीएससी में पूछा गया सवाल, और सबसे कम गोपालगंज में बढ़ा है लगभग 19%। एक बात याद रखिएगा, जनगणना 2011 जो है 15वीं जनगणना है। जनगणना की शुरुआत जनगणना जो है किसकी, आपको केंद्र सरकार की सूची में, केंद्र सूची में, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। उसके बाद से कहा जाए कि जनगणना सबसे पहले किसने करवाया था, तो सबसे पहले मेयो के कार्यकाल में 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं चली थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से मानी जाती है, जब 10 वर्षों पे जनगणना शुरू हो जाती है। कब, रिपन के काल में। तो सवाल सब पूछेगा कि नियमित जनगणना कब से, 1881 से, लेकिन जनगणना की शुरुआत कब से, 1872 से, मेयो के काल से। ठीक है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921 को। क्यों? क्योंकि इस साल जनसंख्या बढ़ने के बजाय 10 वर्षों में 1911 से लेकर 21 के बीच में जनसंख्या घट गई थी, इसीलिए जनसंख्या महाविभाजक वर्ष इसे कहा जाता है। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं हम थोड़ा सा। लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात कहलाता है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। सबसे अधिक लिंगानुपात यानी कि सबसे अधिक 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं केरल में रहती है, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है राज्यों में, और सबसे कम हरियाणा का है, 1000 पुरुषों पर 879 मात्र महिलाएं हैं। वही अगर बात की जाए शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात देखा जाए तो 918, यानी कि भारत का भविष्य जो है खतरे में जा रहा है, क्योंकि 1000 पुरुषों में मात्र 918 लड़कियां हैं, मतलब 0 से 6 वर्ष वाला, यानी यही भविष्य न बन रहा है मेरा शिशु लिंगानुपात। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात 972 है आपका अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम किसका है, हरियाणा का। बिहार में आते हैं तो बिहार में लिंगानुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर बिहार में 918 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का है, 1000 पुरुषों पर 876 मात्र महिलाएं, सबसे कम मुंगेर का है। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी आपको। 935 लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात हो जाता है 0 से 6 वर्ष का, यानी बिहार का भविष्य देखिए, ठीक है, भारत के यहाँ कम हो रहा है लेकिन बिहार का अधिक हो रहा है। 935 क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। किशनगंज में सबसे अधिक किसान लोग रहते हैं, बच्चे लोग, 9 से 71 है, और वैशाली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात 904 है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। वही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। VBI प्रश्न, ये छपने वाला प्रश्न है। 1106 लोग रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर में, और भारत में पहला स्थान इसी का है कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे कम पहाड़ी इलाकों में होगा, 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अगर बिहार में आइएगा तो सबसे बिहार 1 नंबर पर आता है 1106, मैंने यहाँ पर भी बताया। 1 नंबर पे शिवहर है। शिवहर में तो 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं, सबसे अधिक शिवहर है जिलों में, और सबसे कम कैमूर है, मात्र 488 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता दर की बात किया जाए, थोड़ा सा यहाँ डाटा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डाटा क्या पूछता है थोड़ा सा। इसके बाद सुधार भी हुआ है, तो 74.04%। अगर पूछा जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, यही ऑप्शन में होगा, उम्मीद यही है कि लगभग 74% या 74.04% होगा कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%। 73 को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14, सब लिख लीजिए, 82.14% क्या है, 14 है, ये पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी है, महिलाएं आपको कितनी है, यहाँ पुरुषों में लिख लीजिएगा 82.14, ठीक है। और महिला में कितना लिखिएगा, 65.46। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपने कॉपी में आप लोग, ठीक है। यानी भारत की साक्षरता दर 74.04% है, पुरुष साक्षरता दर 82%, महिला साक्षरता दर 65.4, पुरुष साक्षरता दर 82 कितनी है, 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46% है। अगर बात की जाए बिहार में, तो ये डाटा करेक्ट है। बिहार का साक्षरता दर कितनी है, 61 सबसे अधिक साक्षर जिला केरल है राज्य, और सबसे कम साक्षर क्या है, बिहार है, मात्र यहाँ पर 61.8% लोग पढ़े हैं। यानी बिहार सबसे साक्षरता दर में कम है और 61.8% लोग पढ़े हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में रोहतास जिला की है, 73.37। कैसे याद करिएगा, 73 और 73 को उलट लीजिएगा तो 37। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है, 51 कितना है, 08%।
अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता दर, सबसे अधिक रोहतास का ही है 71.2%, और सबसे कम किसका है आपका, पूर्णिया का है। वही महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ का है, रोहतास का ही है 51.5%, सबसे कम का है सहरसा का। यहाँ फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल साक्षरता दर में बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास का था, पूर्णिया का क्या था, सबसे कम था। पुरुषों में भी क्या है, पुरुषों में एक सबसे अधिक रोहतास का, पूर्णिया सबसे कम, लेकिन महिलाओं में उल्टा हो रहा है, रोहतास तो ज़्यादा है लेकिन सहरसा सबसे कम में चला जा रहा है, पूर्णिया नहीं है। तो यहाँ फोकस करना होगा। पूछ देगा महिला साक्षरता दर किस जिला की बिहार में सबसे कम है, तो आंसर क्या करना है आपको, रोहतास, आपको सहरसा आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। आजकल इसमें भी सवाल बन रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर, लक्षद्वीप में है। दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ हुआ है, हवेली में। जनसंख्या खूब बढ़ी है दादर नगर हवेली में। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है, लक्षद्वीप में। जो लक्ष्य ज़्यादा रखते हैं यानी साक्षरता दर लक्षद्वीप की सबसे अच्छी है केंद्र शासित प्रदेशों में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लिंगानुपात यानी कि पुरुष और महिलाओं का रेशियो देखिएगा तो पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम दमन और दीप में, जहाँ महिलाओं का दमन होता है यानी कम है। साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे अधिक लक्षद्वीप का है, सबसे कम कहाँ, जहाँ पे महिलाओं का दमन होता था वहाँ लिटरेसी रेट कम है, इसीलिए दमन होता है, ऐसे याद रखिएगा। दादर नगर हवेली में सबसे दमन होता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और फैक्ट को देखते हैं। हाँ, अब ST SC जनसंख्या के बारे में भी आजकल सवाल पूछ रहा है कि सबसे अधिक SC शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति कहाँ पर है। संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है, वही प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है, पंजाब में है। सबसे अधिक ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है, कितना, 94.4%, और सबसे अधिक संख्या के हिसाब से कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है, 8.6% है। ठीक है, इसके साथ अभी हम प्रश्नों पे आएंगे, लेकिन इससे पहले बिहार की बिहार की जातीय जनगणना को भी थोड़ा सा एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है सवाल वहाँ से बन जाए। हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में जातीय जनगणना हुई है। अब सवाल क्या पूछेगा कि इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी बताई गई है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का कितना है, 36.01% है। BC बैकवर्ड क्लास का 27.13%, दूसरे स्थान पर SC का शेड्यूल कास्ट का 19.65%, शेड्यूल ट्राइब्स का 1.68%, और EWAR जनरल लोग कितने हैं, लगभग 15.5% लोग जनरल हैं यानी कि अनरिजर्व लोग हैं। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक BC में जनसंख्या कितनी है बैकवर्ड क्लास में, तो यादव जिलों की संख्या सबसे अधिक है। फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला सवाल दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसको डेमोग्राफी कहा जाता है यानी कि जननांकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में यानी कि 10 सालों में की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हुआ है, यानी निम्नतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुआ है। नागालैंड में कितना घट गया है, 0.6%। सबसे अधिक कहाँ पे हुआ था, मेघालय में, जहाँ पर मेघ लगता है वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे याद रखिएगा। 27.9% सबसे अधिक मेघालय में बढ़ा है। अगले प्रश्नों पर आते हैं। तो अगला प्रश्न करेगा कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से स्त्री की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है। तो बिहार में क्या है, सबसे कम है, कितनी है, लगभग 51.5% स्त्रियाँ क्या है बिहार में साक्षर है। सबसे अधिक कहाँ है, रोहतास में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ का है, भारत में, केरल में है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है। ठीक है, तो इन फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2011 यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति आपको पाई जाती है किस राज्य में, अनुसूचित जाति पूछ रहा है, जनजाति नहीं पूछ रहा। सबसे अधिक अनुसूचित जाति आपको उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वही प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक पंजाब में पाई जाती है, यानी कि SC की बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या के हिसाब से कहाँ पर, तो सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पे पाए जाते हैं साथियों मेरे, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वही प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक मिजोरम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा है जहाँ पर अनुसूचित जातियों की श्रेणी की आबादी, इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रश्न आ गया। 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात कहा, न्यूनतम यौन अनुपात का मतलब कि सबसे कम महिलाएं कहाँ पर हैं, हरियाणा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में, और सबसे कम पहला प्रश्न ये प्रश्न क्या था, सबसे कम किसका, हरियाणा का हो गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दमन जहां महिलाओं का होता है, यानी कि दमन दीव में। अगर पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव का, लेकिन राज्यों में हरियाणा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है। कहाँ पर महिलाएं सबसे अधिक, भाई केरल में सबसे अधिक क्या है, महिलाएं हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो अभी मैंने बताया था कि बिहार का भविष्य क्या है, उज्ज्वल है, 918 बिहार का लिंगानुपात है। लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है ना, लिंगानुपात पूछ रहा है कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है, में बाल लिंगानुपात, तो बिहार की लिंगानुपात कितना 918 है, लेकिन इसका बाल लिंगानुपात कितना है 935 है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। किशनगंज का सबसे ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है, तो आपको पता होगा हरियाणा में क्या है, लिंगानुपात क्या है, हरियाणा में सबसे क्या है, कम है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो बिहार में सबसे ज्यादा गोपालगंज में 1021 लिंगानुपात, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, मुंगेर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है, तो बिहार में सबसे कम है, लगभग कितना, 61.8%। सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में सबसे ज़्यादा है, लगभग 94% के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, 74.04%। करेक्ट करना चाहे तो यहीं से कर लीजिएगा। मैंने जो बताया था कि 82.14 क्या है, पुरुष है, और महिलाएं कितनी है, फीमेल जो है 65.46% है। निम्न में से 2001 से लेकर 2011 ऐसे होगा, 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या दशक की वृद्धि दर 17.64% मैंने कहा, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 17.7 होता है, लेकिन ऑप्शन अगर मिले 17.64 को आपको चूज करना है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये प्रश्न छपने वाला है। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है, 1106 लोग बिहार में रहते हैं, और सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पर बताइएगा, शिवहर में सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे कम कैमूर में। निम्नलिखित राज्यों में से 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई, कहाँ पर, आपको पता होगा, जहाँ पर पहाड़ होगा वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ का है, बिहार का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगले सवालों पर चलते हैं। कह रहे कि भारत में जननांकित इतिहास में महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या क्या हो गई, घट गई, इसीलिए जनसंख्या महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है साथियों, और तीसरा स्थान पे कौन आएगा, तीसरा स्थान पे हमारा बिहार आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो कितनी है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 382 क्या है जनसंख्या घनत्व भारत में है। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुआ था भाई, 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना कब से, 1881 से, रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट होता है। अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से की जाती है, तो 1881 से की जाती है। किसके काल में, रिपन के कार्यकाल में। इसको ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों पे स्टार्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पर इसी के साथ आपका सेशन समाप्त हो गया। सेशन छोटा रख रहे हैं क्योंकि 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। और एक बार और इन्फॉर्मेशन कि जो लोग रीजनिंग का क्लास नहीं देखे होंगे, रीजनिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, लगभग 2 घंटे का वीडियो है। कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से लिंक आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो देख लीजिएगा। रीजनिंग का भी सजात खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।